एकादशी व्रत महत्व। दक्षिण दिशा में उशीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहां एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ व्रजमंडल में आ गए। नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्रीराम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुईं। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। एक दिन वे सुंदर श्रीकृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गईं और श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गईं। गोपियां बोली, आप हमें श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। वे श्रीनंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। आप विश्वमोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा बोली, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे साक्षात श्रीहरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा बोली, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यत उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमश इस प्रकार है: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पामोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्या, इंदिरा, पापंकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्वसम्प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए। धुला हुआ वस्त्र पहने और तनमन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करें। तदंतर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करें। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, परस्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करें। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाएं और भक्तियुक्त चित्त से दीपदान करें। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रात को जागरण करें और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करें। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराय अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंतधावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी,
साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियां बोली, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है, यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा बोली, यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पापपंग से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रिकाल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसीदल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूयज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष भी है, दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसी आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। विधिपूर्वक हो या अविधिपूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जो तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य सचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया, अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। उत्पन्ना एकादशी कथा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः कैलाशपति, कृपा कर आप मुर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्रीहरि शेषशय्या पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गर्जने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन,
उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्रीहरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करें, वे निश्चय ही वैकुंठलोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्रीहरि उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा अकाट्य वचन है।